बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ़र्ज़ करें आप एक बहुत बड़ी इमारत बनाते हैं और उसमें बहुत सारे कमरे हैं, तो आम तौर पर आप कमरों को नाम देते होते हैं कि ये किचन है, ये ड्राइंग रूम है, ये डाइनिंग रूम है, ये लाउंज है, ये कॉमन रूम है, ये प्रेयर रूम है, ये गेस्ट रूम है, वगैरह वगैरह। इसी तरीके से लैंग्वेज की जो इमारत है, इंग्लिश लैंग्वेज जो स्पीच है, बोलचाल है, इसमें भी अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। अल्फाजों की शक्लें तो एक जैसे होती हैं बज़ाहिर, लेकिन फ़ंक्शन के लिहाज से, काम के लिहाज से इनके मुख्तलिफ नाम दिए गए होते हैं। अगरचे कई दफ़ा एक वर्ड एक से ज़्यादा कैटेगरी में भी शामिल हो सकता है। तो ये जो वर्ड्स के नाम दिए हुए हैं, इन्हें हम आम तौर पर कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी बोल चाल के हिस्से। कैटेगरीज ऑफ स्पीच भी कह सकते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स भी कह सकते हैं, और आजकल ज़्यादातर इसे वर्ड क्लासेस कहते हैं। ये कौन से हैं? ये इंग्लिश लैंग्वेज की ये बेस हैं। हम इंग्लिश ग्रामर फॉर बिगिनर्स में इनका जस्ट इंट्रोडक्शन करवाएंगे, लेकिन बारी बारी मेन बातें डिस्कस होंगी। आज सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्टरी लेक्चर है कि कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। फ़िक्रे में, सेंटेंस में, काम के लिहाज से मुख्तलिफ इनके नाम रखे हुए हैं। दे आर कोल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। वैसे तो सारे के सारे अहम हैं, लेकिन हम देखते हैं कि कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत ज़्यादा अहम हैं। चूँकि जिस तरह घर में एक सरबरा की हैसियत होती है, इसी तरीके से कुछ तो पार्ट्स ऑफ स्पीच ज़रा प्रोमिनेंट होंगे, ज़्यादा उनकी वैल्यू होगी। तो आइए हम इसे देखते हैं। मेरे ख्याल में नाउन जो है ये बेसिक है। नाउन का मतलब है इस्म, नाम किसी चीज़ का। नाउन होगा तो फिर कोई ना कोई ये इसकी खूबी भी होगी। मेरे ख्याल में ये इसके बाद फिर एडजेक्टिव है। अगरचे इनकी तरतीब लाजमी याद करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हमें फ़हम होना चाहिए, समझ होनी चाहिए कि अहमियत के लिहाज से पहले नंबर पर क्या चीज़ आती है। देखें जी, अगर नाउन है तो बाकी भी चीज़ें हैं। नाउन अगर है मैन, टॉल मैन, मैन है तो टॉल हमने कहा ना, लंबे कद का आदमी, ठीक है। नाउन, एडजेक्टिव के बाद, ठीक है जी, नाउन भी हो गया, किसी चीज़ का नाम भी हो गया, उसकी सिफ्त भी बयान हो गई। वो करता क्या है? नाउन होगा तो एक्शन करेगा ना। नाउन के बाद फिर हम देख लेते हैं वर्ब फेल होता है, किसी काम के करने का इजहार होता है इसमें। और वर्ब के बाद फिर हम कैसे काम किया हुआ है, तो इसके बाद फिर मेरे ख्याल में एडवर्ब होना चाहिए। एडवर्ब ये चारों बड़े ही अहम है। इन्हें हम कहते हैं आमतौर पर कंटेंट वर्ड्स। क्या हम कहते हैं? कंटेंट या लेक्सिकल वर्ड्स। लेक्सिकल नहीं, लेक्सिकल वर्ड्स या कंटेंट वर्ड्स। इसका मतलब है ये मीनिंग देते हैं, बामानी होते हैं ये, और इन्हीं से ये मेन है। कोर वर्ड्स भी हैं, इन्हीं के मीनिंग होते हैं और मीनिंग चेंज भी होते हैं। बाद एक वर्ड वर्ब है तो किसी जगह वो नाउन भी हो सकता है। इसलिए ये अपनी क्लास चेंज करते हैं, इसलिए इन्हें कंटेंट वर्ड्स कहते हैं, लेक्सिकल वर्ड्स कहते हैं। अब आ जाते हैं, देखें, अब एक्शन भी हो गया, अंदाज करने का अंदाज, किसी काम करने का अंदाज भी हो गया, और फिर किस तरफ जाना है, डायरेक्शन शो करने के लिए फिर हम प्रेपोजिशन भी हमारा एक पार्ट ऑफ स्पीच है। प्रेपोजिशन के बाद फिर हम कंजंक्शन, फिक्रों को मिलाने वाले वर्ड्स जो हैं। अच्छा, कंजंक्शन के बाद हम जज्बात शामिल है, इंटरजेक्शन, खुर्रा, हे वगैरह। प्रोनाउन भी आएगा। ऐसे प्रोनाउन का ताल्लुक नाउन के करीब है। नाउन की जगह जो वर्ड इस्तेमाल होता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। अच्छा, ये जो प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और ये प्रोनाउन, ये हैं स्ट्रक्चरल वर्ड्स। स्ट्रक्चरल या फिर फंक्शन वर्ड्स, ये सारे मिलकर इंग्लिश की इमारत बनाते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी नाउन पर। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। मीट यू इन सम नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।